जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज दर्दनाक हादसे के बाद अब सियासत भी तेज हो गई। देश प्रदेश के विभिन्न इलाकों सहित मालवा निमाड़ और तमिलनाडु से आए पर्यटकों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। वहीं विपक्ष ने इस घटना को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस हादसे को प्रशासन की घोर लापरवाही बताते हुए यह आरोप लगाया कि एडवेंचर गतिविधियों के दौरान बुनियादी सुविधा इंतजाम तक मौके पर मौजूद नहीं। जीतू पटवारी के मुताबिक पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट, स्पीड बोट और प्रशिक्षित गोताखोर जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं। इतना ही नहीं, खराब मौसम के बावजूद पर्यटकों को अनुमति देना भी एक बड़ी चूक है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाए और गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लापता लोगों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इसी बीच राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा भी घटनास्थल पर पहुंचे और शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही नेताओं ने एक सुर में कहा कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। फिलहाल हादसे के बाद जहां एक ओर राहत और बचाव कार्य जारी है, वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज होते नजर आ रहे हैं। लगेज जैकेट नहीं थी और हवा चली, तूफान चल रहा था बहुत ज्यादा ना। क्रूज को लेकर नहीं जाना था, इस मौसम में अलर्ट था। इस समय ऐसा था 3 दिन का अलर्ट, तो नहीं लेके जाना था ना। और लोग भी थे वहाँ, क्या जी मतलब किस तरीके की स्थिति थी वहाँ? सर, वहाँ तो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्लू मच रही थी, सब चिल्ला रहे थे, सब किसी का नाम ले रहे, कोई किसी के बोल रहे, भगवान का नाम ले रहे। और चाहे और दूर ज्यादा किरण जैसी बाहर जो बौछार आई थी ना, पूरी लहर आनी थी, वो सीधे बोट के अंदर आ रही थी। क्रूज के अंदर आई थी विकास होनी। में बड़ा हादसा हुआ है। बहुत ही दुखद है। मैं सुबह से जो अफेक्टेड परिवार हैं, एक एक करके सबके यहाँ जा रहा हूँ। ढोलस देने का पता नहीं, हिम्मत भी नहीं हो रही कि क्या बोलूँ। किसी परिवार के 5 लोग चले गए, किसी परिवार के 3 लोग चले गए, किसी परिवार के 3-4 लोग चले गए, किसी परिवार के भी कई लोग मिले नहीं। तमिलनाडु का एक परिवार है, उनके 5 लोग में से 2 ही मिले हैं, 3 नहीं मिले। आज 2 के शव शायद स्पेशल प्लेन से ट्रिची जा रहे हैं। बहुत ही हृदय निवारक है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, जो अभी सोनी साहब मेरे को बोल रहे थे कि जो लोग नहीं मिल पाए हैं, उनको ढूंढने का स्पेशल और एक्स्ट्रा प्रयास होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं, हम डाइवर्स गोताखोरों की संख्या बढ़ाएं, एरिया को एक्सपैंड करें, जिससे कि किसी तरह ये हम उन लोगों तक पहुंच पाए। क्या होता है कि अगर हमारे परिवार का व्यक्ति मिलता नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मिले, मतलब चाहे वो शव के रूप में मिले, चाहे वो जिंदा मिले, तो तब तक जो पूरा परिवार है विचलित रहता है। उसको लगता है कि हम क्या करें, हेल्पलेस। तो आज मैं इस परिवार को वही देख रहा हूँ कि वो हेल्पलेस बैठे हैं कि उनका छोटा बेटा, वो जयपुर से आए हैं, आज वो बेटा का उनको पता नहीं वो कहाँ है, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है। और उनको लगता है कि सरकार की तरफ से उतना प्रयास ढूंढने का नहीं हो रहा है अब, जितना कि होना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री जी से, जबलपुर के प्रशासन से विनम्र अपील करता हूँ कि संख्या डाइवर्स की और गोताखोरों की बढ़ाइए, जिससे जल्द से जल्द जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढें, निकालें और उनको अपनी फैमिलीज को हैंड ओवर करें। नहीं तो ये फैमिलीज इसी दुख में यहाँ बैठी रहेंगी। दिनों निकल जाते हैं, कई दफे महीनों निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो स्थिति बने। ये एरिया छोटा है, ये एरिया बहुत बड़ा नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, एक डैम है। और अगर ये चाहेंगे, अगर शासन चाहेगा, तो ये चीज हो सकती है। सर, इस पूरे इंसिडेंट में आपको क्या लगता है, कहाँ खामियां रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट आज जो हुआ है? ये पूरी कंप्लीट नेग्लिजेंस का इंसिडेंट है। कोई जो सेफ्टी प्लानिंग है नहीं है, जीरो है। नहीं, जीरो है। आप विश्व में कहीं भी जाइए, अगर आपको इस तरह से एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह में ले जाते हैं, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि वो वेदर देखते हैं। अगर वेदर खराब है तो आपको नहीं ले जाते। हमको रोका गया,
हम परिवार के साथ गए थे थाईलैंड वगैरह में, और जब उन्होंने देखा कि वेदर खराब है, उन्होंने कहा नहीं अभी आप लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, जब वेदर ठीक होगा तब आप जाएंगे। ये मापदंड बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर वहां पर डाइवर्स होते हैं, वहां पर वार्डन्स होते हैं, वहां ट्यूब्स होते हैं, वहां लाइफ जैकेट लेके लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज स्पीड बोट्स होती है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को चलाना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें भी रखनी अनिवार्य है। यहाँ पर ये सब चीजें मिसिंग थी। इवन जो जैसे ये हमको बता रहे थे सोनी जी, जो लाइफ जैकेट है वो भी पैक्ड पड़े थे। अगर सोनी जी नहीं होते तो शायद वो लाइफ जैकेट खोल के किसी को मिलते नहीं, और कम से कम 10-15 लोगों की जान जो बची, सोनी जी के मारे बची। तो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और क्योंकि एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है, रोज रोज नहीं होता है, और तब पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। और मैं यही कहूंगा कि हम इस तैयारी में कंप्लीटली फेल हुए। थैंक यू सर।